नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद लंबे समय से चल रही दिल्ली मेयर की कुर्सी की खींचातान अब फिलहाल खत्म हो गई है। लंबी लड़ाई के बाद अब आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर शैली ओबरॉय को दिल्ली का नया मेयर बना दिया गया है, जिन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को सदन में चुनाव में हराया है। दिल्ली में करीब 11 साल बाद पूरी दिल्ली नगर निगम की शैली अकेले मेयर होंगी। इससे पहले साल 2012 में कांग्रेस के कार्यकाल में दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली में उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली से 3 मेयरों का चुनाव किया जाता था, जिसे साल 2022 में परिसीमन के बाद समाप्त कर इसका एकीकरण कर दिया गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय मेयर के रूप में अपना कार्यभार संभाल चुकी हैं। इसी के साथ चलिए जानते हैं कि महीनों से जिस मेयर पद के लिए संग्राम मचा हुआ था, आखिर उस पद की शक्तियां क्या हैं। इसी के साथ में आपको ये भी बताएंगे कि एक मेयर का आखिर क्या काम होता है और इनकी सैलरी यानी कि तनख्वाह कितनी होती है। आपको बता देंगे, वैसे दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार नगर निगम चुनावों के बाद सदन के पहले सत्र में ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है, लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव के बाद मेयर चयन में काफी लंबे समय तक के लिए इसे टाला गया और इस पर कई बार बहस भी हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार दिल्ली को मेयर मिल ही गया। चलिए जानते हैं क्या है दिल्ली मेयर का काम। दिल्ली के मेयर को लोकल गवर्नमेंट बॉडी कहा जाता है। मेयर का काम है निगम से जुड़ी मीटिंग करना, निगम का एजेंडा सेट करना और निगम के कार्यों के लिए दिशा निर्देश और पार्षदों को भी निर्देशित करना। इसी के साथ मेयर का काम है कि कार्यक्षेत्र में विकास कार्य करवाना, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाना और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पब्लिक हेल्थ, सफाई आदि पर काम करना। सरकार की तरफ से मिलने वाले बजट का भी विभाजन मेयर के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम के मेयर की शक्तियों को भी ऐसे समझा जा सकता है कि मेयर के पास नगर निगम से जुड़े कोई भी फैसले लेने की आजादी होती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि उसकी तरफ से लिए गए किसी भी फैसले की फाइल को किसी एलजी या केंद्र के पास भेजकर इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। निगम का सदन सर्वोच्च होता है और इसका अपना एक अलग बजट होता है। निगम के सदन में कोई भी प्रस्ताव पास होता है तो उसे सीधे वहीं से लागू कर दिया जाता है। यूं तो दिल्ली में एलजी, दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी जैसी अलग अलग इकाइयां हैं, जहां अलग अलग लोगों का कंट्रोल होता है। इसी में अगर सवाल आए कि दिल्ली में मेयर अधिक शक्तिशाली है या फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई भी फैसला लेने के लिए केंद्र या एलजी से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वहीं मेयर निगम से जुड़े किसी भी फैसले को लेने के लिए आजाद है। किसी भी कर्मचारी और अधिकारी के ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार भी मेयर के पास ही होता है। वहीं अगर बात की जाए मेयर की सैलरी की, तो दिल्ली के मेयर की सैलरी और उन्हें मिलने वाला अलाउंस एक पार्षद के बराबर ही होता है, लेकिन मेयर को पार्षदों से अलग मीटिंग आदि का भत्ता मिल जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस समय पार्षदों को 41,000 रुपये महीना या 4.9 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। इसके साथ ही पार्षदों को विकास कार्य के लिए कुछ फंड दिया जाता है। खैर, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे यानी कि न्यूज़ 44 के साथ। नमस्कार।